नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे किसके समर्थन में अखिलेश यादव ने विशाल जनसभा को किया संबोधित, कहां किया गया नाबालिग लड़की से गैंगरेप, कहां नहीं थम रहा चोरों का आतंक, कहां 2 घरों में अचानक आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान, कहां धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ के बरदाहा में लालगंज प्रत्याशी बेचे सरोज के समर्थन में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक राय, हाजी स्टार आदि लोग मौजूद रहे। और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, माता बहने, नौजवान साथी पत्ता मौजूद। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इधर जो चुनाव देखने का मौका मिला है, पहली बार चुनाव हो रहा है जहां जनता चुनाव लड़ रही है और इस बार तो ऐसा लगा है आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। थाना मसौली के चौकी शहादतगंज पर क्षेत्राधिकारी रामनगर दिनेश कुमार दुबे के नेतृत्व में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। क्षेत्राधिकारी द्वारा पीस कमेटी की बैठक में उपस्थित सभी जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि आने वाले आगामी होली पर्व को भाईचारे के साथ शांति व्यवस्था से मनाएं और 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के काउंटिंग में आने वाले रिजल्ट पर भी शांति व्यवस्था कायम रखने की जनता से अपील की। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। कुमारदुबी में रेलवे ओवरब्रिज बना रहे संवेदक द्वारा बनाए गए नाला के ऊपर सही से स्लैब नहीं दिए जाने के कारण शनिवार की देर शाम शिवलीबाड़ी मुखिया मोहल्ला की एक महिला अनीशा खातून उसमें गिर पड़ी, जिसके कारण उसके कमर, छाती व हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। महिला के नाले में गिरने की सूचना पर आसपास के लोग एवं शिवलीबाड़ी पूर्व पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद कलीम द्वारा घटना पर दुख व्यक्त करते हुए रेलवे ओवरब्रिज बना रहे हरदेव कंस्ट्रक्शन की लापरवाही पर जमकर विरोध जताया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज बना रहे संवेदक के इंचार्ज को कई बार नाले के ऊपर स्लैब को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए कहा गया, परंतु उनके द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण आए दिन घटनाएं हो रही हैं। रेलवे ब्रिज अपना काम करवा रहा है ना, ये साइड से जो नाला बनाया है इसमें कई एक जगह पे स्लैब डाला हुआ नहीं है, जो आज अंधेरा के कारण एक महिला गिर गई, उसके मैंने गंभीर चोट है। उनको बुलाया गया साइड इंचार्ज को कि भाई आइए यहाँ पर देख लीजिए क्या समस्या, आप आकर देखिए इसको हल कीजिए। तो वो आ नहीं रहे, 1 बार 2 बार बोला आ रहे हैं 10 मिनट के बाद वो स्विच ऑफ कर दिया, अब वो नजर ही नहीं आ रहा, आ भी नहीं रहा। थाना वाला को भेज दिया, थाना वाला कह रहा है कि हम खर्चा देके इलाज करवा देंगे। थाना वाला के क्यों खर्चा देना भैया मेरा, आप जो काम करवा रहा है ब्रिज वाला वो उसको खर्च देखेगा, मतलब जो परेशानी हो उसको हल करेगा। आप लोग खुद से देख लीजिए, जो सीट गिरा हुआ है किसी का भी करना हो सकता है। रोड का तो आप आसनसोल में ब्रिज बन रहा, देख लीजिए आप क्या करते हैं, एक ब्रिज यहाँ भी बन रहा, दिन भर डस्ट उड़ता रहता है, दिन भर धूला उड़ता रहता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, बोलने वाला पब्लिक के साथ। ये पानी जो है हम लोग खुद से डलवा रहे, नल खुद उस टाइम पानी डलवा रहे तभी रोड थोड़ा सा गिरा है, दिन भर धूला आप देखते होंगे दिन भर। एक महिला है मुखिया मोहल्ला का जो मतलब गिर गई बहुत। यहाँ की स्थिति देख लीजिए रोड का, और यहाँ पर अभी जो है 3 बार मुखिया जी हमारे पूर्वी का बुलाए इंजीनियर को, बोले आ रहे, 3 बार के बाद स्विच ऑफ कर दिया, जो नहीं आया। जो आज यहाँ पर अभी महिला को फोटो करवाना है, एडमिट करवाना है, या उसका क्या इंतजाम है वो इंतजाम करना है, उसके लिए आज भी ठिकाना प्रशासन आया, आश्वासन देकर चला गया। यहाँ रोड की स्थिति देख लीजिए, जगह जगह कोई 3 इंची सिला पे, कोई 2 इंची सिला पे, कहूँ लाइनिंग नहीं है, किसी जगह लाइनिंग नहीं है, पूरा चदरा गिरा हुआ फटा हुआ है, कभी भी कोई बड़ा दुर्घटना हो सकता है। हम करें नहीं तो इसका हम लोग आंदोलन करेंगे। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में जहां एक और 2022 विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के प्रचार का शोर थम गया है। चुनाव आयोग प्रदेश का प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा है, तो वहीं कानपुर देहात में बीजेपी नेता की जमीनी विवाद के चलते निर्मम हत्या कर दी गई। कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष अमरीश त्रिपाठी ट्रस्ट की जमीन पर हुए कब्जे के विवाद को लेकर बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई। शनिवार की शाम भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमरीश त्रिपाठी का कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुखराया कस्बे में एक ट्रस्ट की जमीन पर पाल समाज के कुछ लोगों ने पुराना विवाद चल रहा था, जिसको लेकर देर रात विवाद इतना बढ़ गया कि बातों से शुरू हुआ विवाद हत्या में बदल गया और इस मामूली कहासुनी में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के बीजेपी नेता की पीट कर हत्या कर दी। सर, आज कानपुर देहात में बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष बाजूओं के की एक डेड बॉडी मिली है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? थाना भोगनीपुर के पुखराया कस्बे में यहाँ ये बगल में घटना स्थल है। यहाँ पे एक ज़मीन के मामले में दो पक्षों में गाली गलौज हुआ। उसके बाद कुछ युवक यहाँ घटनास्थल पे आ गए, उनसे बातचीत हुई। इसी बीच हाथापाई हुई और उसमें से एक को चोट आई थी, जिसको हॉस्पिटल ले जाते हुए उनकी डेथ हो गई है। इस संबंध में अब तक डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जो संबंधित है उनसे तहरीर ली जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई। सर, किसी की अभी तक गिरफ्तारी हुई है कुछ? हाँ, जो घटनास्थल पे मौके पे जिनके साथ मारपीट हुई है उसमें से एक युवक को अरेस्ट किया गया है, एक महिला भी उसमें से मिली है। अब तहरीर मिल जाएगी और तहरीर के आधार पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खुटौना थाना क्षेत्र के गांव में हुए नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में जिला परिषद भूषण कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में कानून का राज चलता है, लेकिन किस कारण से अब तक इस घटना के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अपराध करने वाला खुलेआम घूम रहा है। सर, आप हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 के। भूषण जी, क्या कहना चाहेंगे? एक मामला सामने आया है, हम लोग के नज़र में आया है, खुटौना थाना का मामला है जो 22 तारीख को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खुटौना कांड संख्या 27-22 17/2/2022 को आवेदन पड़ा हुआ था, इसका केस हुआ था। उस केस में नाबालिग लड़की थी, नाबालिग लड़की लगभग 15 बरस की थी जी। उस मामला दर्ज होने के बाद किडनैपिंग और उसको एक्ट धारा भी उसमें लगा है, जिसमें 164 के बयान में भी स्पष्ट रूप से 3 आदमी का नाम भी दर्शाया गया है। और अभी तक क्या मजबूरी है प्रशासन व्यवस्था की, हमको सोच समझ में नहीं आ रहा है। गिरफ्तारी नहीं हो रहा है, एक भी मुजरिम को गिरफ्तारी नहीं हो रहा जिसका नाम है, और बेखौफ खुलाम घर पे रहता है। और दूसरी बात, जिस जगह पर घटना हुआ था खुटौना थाना के अंतर्गत, उस जगह के ग्रामीणों को मैसेज के द्वारा धमकी भी दिया जाता है कि हम बर्बाद कर देंगे लड़की परिवार को। तो हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन की क्या मजबूरी है जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग को लगातार मांग कर रहे हैं कि लगातार उसको गिरफ्तार करें, जो भी अपराध है। अपराध जो करेगा सजा तो उसको मिलेगा। कहीं ना कहीं आप प्रशासन से नाखुश हैं? हम ही नहीं, ये पूरे समाज नाखुश है। हमको लगता है बहुत सारा मामला ऐसा आया लड़की वाला, खुटौने हो और भी बहुत जगह, अपने मधुबनी के अंदर लगभग बहुत सारा केस लड़की का आ रहा है, लड़की लड़का के मामला आ रहा है। अब क्या कारण है जिस पर लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं? हमको लगता है 100% में अभी तक बैकअप 10% भी नहीं हो पाया है। जो मुजरिम सब है, एक ही केस नहीं, खुटौना का ही केस नहीं, और भी जगह की बात हम कर रहे हैं, बेखौफ घूम रहा है अभी के कानून व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में। अब क्या कारण है, प्रशासन की क्या, किस में क्या भूमिका है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करें
जो अपराध किया है उसको सजा निश्चित रूप से मिलना चाहिए। मधुबनी से सीनू संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। मोतिहारी में थमने का नाम नहीं ले रहा है चोरों का आतंक। चकिया के बासघाट बाजार पर एक साथ 5 दुकानों में चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया और लगभग 20 लाख के सामानों पर हाथ साफ किया। 2 दुकानों का काटा शटर तो 2 दुकानों में की सेंधमारी, जबकि एक का ताला काट दिया। भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी साथ ले गए चोर। कैसे किसी को बता सकते हैं? दुकान कितने बजे बंद कर दिए? दुकान हम 7 बजे बंद करके चले गए घर पे। कहाँ घर गया? बासीघाट। यहाँ से कितनी दूरी पे है दुकान है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर से। अंदाजन आपके दुकान में कितने की चोरी हुई? 7 लाख रुपए के आसपास चोरी हुआ, जिसमें 6 केजी चांदी है, 200 ग्राम सोना है, 1.5 लाख रुपया। कैश 1.5 लाख रुपया है। क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमार सोनी। दुकान का क्या नाम है? जिया ज्वेलर्स। क्या? जिया ज्वेलर्स। जिया ज्वेलर्स, बासघाट चौक पे। हाँ। आपका दुकान में क्या क्या चोरी हुई? लहंगा, जेवर, उसके बाद रेडीमेड का 3 गठिया था। कितने का लगभग 9-10 लाख। 9-10 लाख। हाँ। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार। दुकान का नाम है आरुषि वस्त्रालय ज्वेलर्स। और ये कहाँ अवस्थित है? बांसघाट बाजार। सुबह 7 बजे मैं अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। उस समय मकान मालिक का फ़ोन मेरे यहाँ आया कि अमुक दुकान में चोरी हो गई। जब मैंने बांसघाट बाजार पर पहुँचा तो देखा कि 5 दुकानों में चोरी हुई है, जिसमें एक आरुषि ड्रेसेज एंड ज्वेलर्स है, एक जिया ज्वेलर्स है और एक राजलक्ष्मी ज्वेलर्स है, और दूसरा एक पांडे जी किराना दुकान है, और एक सोना चांदी की दुकान है जिसका नाम अभी नहीं है। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 20 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। क्या मांग करते हैं आप? हम प्रशासन से एक चीज़ का मांग कर रहे हैं कि कम से कम नाइट गश्ती जो है पुलिस यहाँ करे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में शराब तस्करी मामले में 5 वर्षों का सश्रम कारावास। शराब तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए राहुल उपाध्याय विशेष न्यायाधीश 2 उत्पाद ने 5 वर्षों की सश्रम कारावास सहित 1 लाख रुपए की जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। वो केस चार्ज पर फिक्स था। लखीचंद जो है सो चार्ज नहीं करवा के उन्होंने अपने अपराध स्वीकार कर लिया, और उनके अपराध स्वीकृति बयान के बाद न्यायालय ने उनको 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड दिया। 1 लाख रुपए का अर्थदंड वो जमा नहीं करेंगे तो 3 महीने का अतिरिक्त कारावास सहेंगे। यही जजमेंट है। माननीय विद्वान न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश जो है उत्पाद के नंबर 2 राहुल उपाध्याय जी, उन्होंने ही जजमेंट किया। कल जजमेंट हुआ। जैसे कि आपको मालूम है, शराबबंदी कानून को लेकर काफ़ी सख्ती से सरकार इसको परसू कर रही है, और न्यायालय में जो अभियुक्त हैं उनको सज़ा दिलाने की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें भी हम लोग परसू कर रहे हैं। तो उसी क्रम में स्पेशल कोर्ट 2 एक्साइज का जो है उसमें एक व्यक्ति को 5 साल की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड कल उनको ये सज़ा दिया गया है। ये लखीचंद्र महतो संग्रामपुर थाना के रहने वाले हैं। वो नेपाल से नेपाली शराब लेकर रक्सौल में पकड़े गए थे, और उसी क्रम में ये बहुत जल्दी उनको ये सज़ा दिया गया है। इसके पहले भी कोर्ट्स के द्वारा मोतिहारी में 146 1 अप्रैल 2016 से 146 केसेस का डिस्पोजल किया गया है, जिसमें 138 केसेस में अभियुक्तों को सज़ा दिया गया है। तो इसमें यही है कि जो शराबबंदी है उसको काफ़ी सख्ती से लागू की जा रही है, और जो भी इस कानून का उल्लंघन करेंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के 15 प्रखंड से है, जहां सुंदरपुर रतवारा पंचायत अंतर्गत बैंगरा में अचानक 2 घरों में आग लगी की घटना हुई। अग्नि पीड़िता गीता देवी और लाल बाबू चौधरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना में कपड़ा, अनाज, फर्नीचर समेत लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। पीड़ित द्वारा घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन और अंचल कार्यालय को दी गई। बंद्रा अंचल निरीक्षक विजय कुमार तिवारी द्वारा बताया गया कि संबंधित राजस्व कर्मचारी को मौके पर भेजकर मामले की जांच कराई है। सरकार के नियमानुसार पीड़ित को मुआवजा दिलाया जाएगा।
वहीं आग लगी की घटना की सूचना पर स्थानीय विधायक निरंजन राय अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे। अग्नि पीड़ितों से मिलकर हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। मौके पर राजद के जिला महासचिव सह गायघाट विधायक प्रतिनिधि विनय कुमार यादव, रामेश्वर कुशवाहा, चंदेश्वर सिंह, अजय चौधरी, उमेश कुशवाहा, अनिल मलिक भी थे। अचानक रात्रि 9 बजे में आग लगी और हम लोग को जब पता चला तब तक ध्वस्त हो चुका था। बहुत आनंद फानंद में यहाँ पर बिताया गया, फिर भी बत्ती नहीं लिया, पूरा जल गया। घर का एक पड़ोसी का भी घर था उसटले, उसका भी जल गया। दोनों आदमी का क्षतिग्रस्त है, कम से कम लाखों रुपया का सामान सब जल गया है। कुछ गहना जेवर था, ट्रंक में कपड़ा लत्ता, वो भी जल गया है। अनाज भी था, जल गया। अच्छा। हाँ, हम लोग लिए हैं सना ब्लॉक में भी दे दिए हैं, थाना पर भी दे दिए हैं सर। मुजफ्फरपुर से सीयू संवाददाता गंभीर कुमार झा की रिपोर्ट। सासाराम शहर के रोड व गली में जगह जगह जल जमाव होने से शहरवासियों या आम लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। शहरवासियों को जहां आवाजाही करने में परेशानी हो रही है, वहीं आम लोगों या दुकानदार प्रभावित होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जल जमाव की समस्या दूर करने के प्रति नगर निगम के अधिकारी या एनजीओ इन दिनों उदासीन बने हैं। सासाराम के कई मोहल्ले इन दिनों जल जमाव की समस्या बनी है। लोग गंदा पानी से होकर आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। नगर निगम की सफाई को लेकर इन दोनों एनजीओ को ज्ञापन सौंपा गया है। जैसा कि विदित है कि 16 तारीख से एजेंसी को नगर निगम की सफाई का एजेंसी को नामित कर दिया गया। एजेंसी का चयन करके उनके थ्रू सफाई करवाई जा रही है। लेकिन विगत दिनों से जो यहाँ के पुराने सफाई कर्मी थे वो स्ट्राइक पे चल रहे थे, वो एनजीओ के साथ अटैच नहीं होना चाह रहे थे। 15 दिनों से कंटिन्यूस वार्ता चल रही थी उनके साथ और अंततः गतवा हम लोग को कल वो हुआ है कि कल वो लोग अपने सफाई काम पे लौट आए हैं। तो कल रात में व्यापक तरीके से हम लोगों ने सफाई का कार्य किया है, उसी के निरीक्षण किया। रोहतास से सीयू संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन खनन माफिया अपनी दबंगई के दम पर अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। खनन माफिया निडर होकर खनन कर रहे हैं। थाना कैली के ग्राम सैड़ा एवं खिरनी पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर 3 ट्रैक्टरों से अवैध खनन किया जा रहा है। संभल से सीयू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।